नमस्कार, टीवी 9 के वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया के एक हिस्से में चल रही मिनी वर्ल्ड वॉर का आज 5वां दिन है। दोनों ओर से बर्बादी के ऐसे खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है और तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर अजरबैजान में लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने वाले पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान अब खुद जंग के मैदान में कूद गए हैं। इमरान ने अजरबैजान की लड़ाई को लेकर टर्की के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है, लेकिन इन सब के बीच अजरबैजान का जंगी जुनून लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्मेनिया पर अजरबैजान के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन के हथियार भी अब अजरबैजान की ओर वर्ल्ड वॉर के मैदान में उतर आए हैं। तो चीन, पाकिस्तान, क्या कनेक्शन है इनका अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग से, इस पर बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर क्या दुनिया पहुंच चुकी है, यह पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। 4 तस्वीरें तो आपके सामने हैं, लेकिन आज एक एक करके आपको करीब 20 वीडियो दिखाएंगे और यह पूरी वॉर समझाएंगे। तमाम एक्सपर्ट्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब, सर स्वागत है आपका। विष्णु प्रकाश साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, सर आपका बहुत स्वागत है। रामेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉस्को से लाइव जाने माने पत्रकार है। रामेश्वर जी आपका बहुत स्वागत है। अब्दुल समद याकूब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता हैं। याकूब साहब बहुत स्वागत है आपका। और मनीष झा मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष आपका भी स्वागत है। आप सबके पास आए उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, और वो खबर यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया जंग का एक बेहद खौफनाक वीडियो हमारे सामने आया है। आर्मेनिया के पूरे सैन्य काफिले को उड़ा दिया गया। ये तस्वीर देखिए, ये हमला किया गया अजरबैजान की तरफ से और पूरा सैन्य काफिला धमाके से उड़ गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य काफिले को उड़ा दिया और हमले में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और ये तस्वीरें देखिए, कितना भीषण युद्ध हो रहा है, कितना भीषण युद्ध हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, आर्मेनिया के पूरे सैन्य काफिले को अजरबैजान ने उड़ा दिया है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ये देखिए लाल घेरे में जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको इस बिग वॉल पे 20 तस्वीरें दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एक करके आपको ये पूरा युद्ध समझाते हैं, किस तरह से बहुत भीषण ये युद्ध हो चुका है और जंग में दोनों तरफ से हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। 20 तस्वीरें। पहली तस्वीर, आज 5वां दिन है इस जंग का और ये जंग लगातार और बढ़ती जा रही है। विश्व समुदाय की शांति की अपील के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र की शांति की अपील के बावजूद ये तस्वीरें देखिए, ये टैंक देखिए, ये गोलीबारी जो हो रही है वो देखिए, समझ में आ जाएगी कितनी भीषण जंग चल रही है। ये दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जल्दी से आपको। ये देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे आज 5वें दिन की, अब दूसरी तस्वीर वॉर जोन की, लाइव वॉर जोन। देखिए कैसे वहां पर बम गोले बरस रहे हैं, तोपें गरज रही हैं, गोलियां चल रही हैं दोनों तरफ से। ये लाइव वॉर जोन आप देख सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर लेकर बैठे हुए सैनिक यहां पर। ये वॉर जोन इस वक्त मध्य एशिया बना हुआ है, मध्य एशिया के 2 मुल्कों के बीच नागोर्नो काराबाख नाम की जगह बनी हुई है। तीसरी तस्वीर जल्दी से आपके सामने, बिल्कुल आपको 20 तस्वीरें दिखाएंगे लगातार। हजारों सैनिक ढेर हो चुके हैं। जी हां, खबर है कि अगर मिला लें सिविलियंस और सैनिकों की संख्या को तो 8000 के पार चली जाती है। जल्दी से चौथा सबूत, चौथी तस्वीर, हालात काफी भयंकर हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं है, ये रियल तस्वीरें हैं। ये हालात कितने भयंकर हैं आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, कैसे मिसाइलें वहां से छोड़ी जा रही हैं। 5वीं तस्वीर जल्दी से आपके सामने, रात भर यानी दिन तो दिन, अब रात में भी वहां पर लोगों को चैन नहीं है। रात भर सायरन बजा है, अजरबैजान ने 5 बार सायरन बजाया है आज, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जल्दी से छठी तस्वीर आपके सामने, गांव शहर सब बर्बाद, सिविलियन इलाकों को नहीं छोड़ा गया है। यह तस्वीर आप देखिए कैसे गांव और शहर तक बर्बाद हो रहे हैं। 7वीं तस्वीर आपके सामने, जल्दी से लेकर आते हैं अब इस जंग की 7वीं तस्वीर, जद में आम जिंदगी। जी हां, देखिए सैनिकों को तो शहादत मिल रही है, दोनों तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन आम लोग भी नहीं बच पा रहे हैं। उनके घरों पर, उनकी गाड़ियों पर लगातार गोलीबारी हो रही है। जल्दी से 8वीं तस्वीर, ये 2 नेता, एक तरफ आर्मेनिया, माफ कीजिए, एक तरफ अजरबैजान और दूसरी तरफ आर्मेनिया, ये दोनों नेता लगातार विश्व समुदाय की अपील के बावजूद बातचीत या सुलह करने को राजी नहीं है। 9वीं तस्वीर, यूएन की भी नहीं सुनी। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन ने यह कहा कि आप दोनों लोग मिल बैठकर बात कीजिए, जल्दी से इस जंग को खत्म कीजिए, वो नहीं माने। 10वीं तस्वीर, जंग में रूसी जेट, रशिया आर्मेनिया के साथ है, अपने जेट भेज चुका है और भी हथियार भेज रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जल्दी से 11वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं।
आर्मेनिया का रशियन डिफेंस। जी हां, रशिया ने S-100 अब बात की है कि वो आर्मेनिया के बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है। तो रशिया आर्मेनिया के साथ है। 12वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से लाइए 12वीं तस्वीर। ईरान इन आर्मेनिया बहुत दिलचस्प हो चुका है और अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करेंगे कि टर्की और ईरान आमने सामने क्या आ गए हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बहाने, क्योंकि अजरबैजान के साथ है टर्की तो आर्मेनिया के साथ ईरान है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 12वीं तस्वीर के बाद अब 13वीं तस्वीर। अजरबैजान को चीनी हथियार, ये बहुत अहम है, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत अहम है क्योंकि भारत के साथ इस वक्त LAC पर सामने खड़ा है चीन और किस तरह पाकिस्तान के बाद चीन भी अजरबैजान के साथ आ गया है। 4थी तस्वीर, अजरबैजानी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार अजरबैजान एग्रेसिव होता जा रहा है और लगातार उसने हमले बढ़ा दिए हैं। ये 14वीं तस्वीर उसकी सबूत है। 15वीं तस्वीर, टर्की ड्रोन से अटैक। तो अजरबैजान टर्की के ड्रोन से अटैक कर रहा है, यह आर्मेनिया भी लगातार कह रहा है और लगातार अजरबैजान की तरफ से ड्रोन से वहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। 16वीं तस्वीर, जंग में टर्की की सेना। तो अजरबैजान के अलावा अब टर्की की सेना उतर चुकी है अजरबैजान की तरफ से। 17वीं तस्वीर, पाकिस्तान, यह बहुत अहम है। पाकिस्तान इस जंग में अजरबैजान की तरफ से कूद पड़ा है। ISI के आतंकवादी वहां पर पहुंच चुके हैं, यह सब हम डिस्कस करेंगे। 18वीं तस्वीर, ISIS के आतंकी वहां पर भेजे गए हैं। भाड़े के ISIS के आतंकी सीरिया और लीबिया से टर्की ने भेज दिए हैं अजरबैजान में, इस पर बात करेंगे। 19वीं तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, आर्मेनियाई सेना तबाह। जो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, ये देखिए, ये काफिला है, ड्रोन से अटैक किया गया और पूरा का पूरा ट्रक तबाह हो गया, पूरा का पूरा काफिला तबाह हो गया। 20वीं तस्वीर, आर्मेनिया के साथ अब ग्रीस उतर आया है। यूरोपियन मुल्क अब धीरे धीरे आ रहे हैं आर्मेनिया के साथ, लेकिन क्या वो आर्मेनिया की इतनी मदद कर पाएंगे? ये 20 तस्वीर हमने आपको दिखाई है और इन 20 तस्वीरों को दिखाने का मकसद है कि आपको ये पूरा सिनेरियो समझाएं कि चल क्या रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं और मैं आपके पास आऊंगा यहां पर रामेश्वर जी, क्योंकि आप रशिया में बैठे हैं। रशिया बहुत अहम कड़ी है इस वक्त इस पूरी जंग की। आपको क्या लगता है सर, ये वॉर क्या विश्व समुदाय की अपील के बाद थमने वाली है या आपको लगता है नहीं कि ये वर्ल्ड वॉर का आगाज कर देंगे? देखिए, अभी तक तो लग रहा था कि ये 1, 2, 3, 4 दिन की है वार चल रही है, लेकिन अब लग रहा है ये काफी लंबा चलेगी। क्योंकि अगर आप देखें, जहां रशिया का नाम आता है तो एक 92 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुई है, जिसमें आज की डेट में वैसे तो 3 देश यहाँ से निकल गए हैं। अजरबैजान उसमें निकल गया है, ताशकंद उज्बेकिस्तान निकल गया है और जॉर्जिया। आज की डेट में आर्मेनिया, बेलारूसिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, रशिया, तजाकिस्तान है। इस ट्रीटी के अंदर जो है ये कोई भी बाहर से कोई आक्रमण होता है किसी देश पर तो ये सब मिलकर डिफेंड करेंगे। तो इसके तहत आज भी अभी तक कोई आर्मेनिया से कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि उनको हेल्प करें। तो लेकिन रशिया और ये सारे देश तैयार हैं कि आर्मेनिया को बचाने के लिए आर्मेनिया के साथ आएंगे। ठीक है, ठीक है रामेश्वर जी, आप मेरे साथ रहिए। अपने और मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग और खतरनाक हो रही है। अजरबैजान का रुख और आक्रामक हो चुका है। बीती रात 5 बार सुनी गई है सायरन की आवाज। अजरबैजान ने अपने खतरनाक मंसूबों के संकेत दिए, वो आवाज सुनाते हैं आपको। तो ये सायरन की आवाज 5 बार वहां पर सुनी गई है और वो सायरन की आवाज बताती है कि अजरबैजान बहुत खतरनाक मंसूबे अपने कर चुका है। तो मैं यहां पर आपके Вот примерно так выглядит обычная ночь во всем Нагорном Карабахе. तो हम Азербайджанцам абсолютно все равно. खबरें तो बताते रहेंगे, लेकिन तमाम जो हमारे साथ एक्सपर्ट है उनसे भी बात करते रहते हैं ताकि हम समझ सके कि क्या इस पूरी जंग को हम समझे। और मैं विष्णु प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। विष्णु प्रकाश जी, अब केवल ये 2 मुल्कों के बीच की जंग नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तमाम मुल्क या तो अजरबैजान की तरफ से या आर्मेनिया की तरफ से आ चुके हैं या आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जंग अब और कितनी बड़ी होने जा रही है और इंडियन इंटरेस्ट क्या है इसमें? देखिए, ये जो जंग है, इनका जो मतभेद है ये बहुत पुराने हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई नगोर्नो काराबाख के लिए तकरीबन 20 साल से चल रही है। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। मुश्किल ये है कि इसमें ये जो कॉकटेल है एक तरह से, इसमें सब कुछ है। धर्म की बात है। अब
बड़े दिलचस्प बात है, ईरान और अजरबैजान दोनों शिया देश हैं, पर क्योंकि अजरबैजान धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, इसलिए ईरान अजरबैजान को सपोर्ट नहीं करता। रशिया आर्मेनिया को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि दोनों क्रिश्चियन हैं, और जो अर्दोआन साहब हैं वो तो खैर एक खलीफा बनना चाहते हैं। तो धर्म है, पावर है, पॉलिटिक्स है, तो ये एक बड़ा अजब इन्फ्लुएंस है। अब चाइना अजरबैजान को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि अजरबैजान चाइना के शिनजियांग में जो हो रहा है उसको सपोर्ट करता है। ओके, तो ये पावर पॉलिटिक्स, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वही चल रहा है, आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, यानी आप हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे, यही चल रहा है यहाँ पर, और किसी की कोई यहाँ पर विचारधारा नहीं है। चतुर्वेदी साहब, आप मेरी बात को शायद अच्छे तरीके से ज्यादा समझ रहे हैं। सर, 8000 लोग दोनों तरफ से मारे गए हैं, ये जानकारी आ रही है। दोनों मुल्कों का अपना अपना दावा है। सर, आपको लगता है कि ये जंग अब पिछली जंगों की तरह ऐसे ही छोटी वॉर रह जाएगी, या नहीं इस बार मामला बढ़ गया है? मामला जरूर थोड़ा बड़ा है, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। और इसके पहले जैसे विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे कि ये बहुत पुराना झगड़ा है, 88 से 94 तक वहां पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें लाखों लोग मरे थे। और उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, और उस सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन अजरबैजान करता रहता है। 2016 में भी हुआ, अभी पिछले 5 दिनों से ये सब चल रहा है। बेसिकली एथनिक एंड टेरिटरी दोनों की ये लड़ाई है। एक तरफ क्रिश्चियन डोमिनेटेड आर्मेनिया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम डोमिनेटेड, जो कि बेसिकली शियाज ज्यादा है, शिया डोमिनेटेड अजरबैजान है। और दोनों आपस में केवल प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं, और बाकी देश जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये सब अपने इंटरेस्ट के लिए अपना ये एक अंपायर बिल्डिंग, अपने प्रभुत्व की अंपायर बिल्डिंग कर रहे हैं, और कुछ नहीं है वहां पे। मैं नहीं समझता दोनों देशों के बीच में इतनी कैपेबिलिटी है कि एक लॉन्ग ड्रोन लड़ाई हो पाएगी। नहीं, दोनों देशों के बीच कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन दोनों देशों को अगर टर्की और रशिया जैसे ताकतवर मुल्क बैक करेंगे, दोनों देशों के बीच चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर अजरबैजान के पीछे आ जाएंगे, यूरोपियन मुल्क अगर आर्मेनिया के पीछे आ जाएंगे, तो क्या दोनों मुल्कों के कंधों पर बंदूक रखकर ये बड़े देश अपना स्कोर सेट कर सकते हैं? मनीष के पास आऊंगा जल्दी से। मनीष, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम ने एर्दोगान से बात की है, टर्की के राष्ट्रपति से। यह क्या मामला है? और चीन का भी नाम आ रहा है, जरा समझाइए, आपके पास क्या इनपुट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप की हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है, लेकिन अब जबकि आर्मेनिया और अजरबैजान की ये जंग तेज हो रही है। अच्छा, तो मनीष आपको रोकेंगे इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर अपने दर्शकों को बता दे। मनीष, मैं आ रहा हूं आपके पास, बात करूंगा आपसे, लेकिन रूस की पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए चिंता वाली खबर। आर्मेनिया अजरबैजान से पाकिस्तान दूर रहे, रशिया ने पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दी है। पाकिस्तान अब सोच ले उसको क्या करना है। रशिया ने कह दिया है पाकिस्तान को आर्मेनिया और अजरबैजान से दूर रहे, लेकिन पाकिस्तान तो यहां दूर रहने की बात अलग, वो तो अजरबैजान को लड़ने के लिए अपने सैनिक भी दे रहा है, हथियार देने की बात भी कर रहा है, और हर तरह से सपोर्ट देने की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट है? मनीष, अब इस पर बताइए। रशिया ने लास्ट वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को। जी हाँ गौरव, हम उसी पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी दिखती है, लेकिन पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान उसी सिनिस्टर डिजाइन का एक हिस्सा है जहां पर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने ये पूरी साजिश रची, और आज अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच ये स्थिति बनी है। और इसी वजह से रूस ने इसमें पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है कि वो इस पूरे विवाद में आग में घी का काम ना करे, वो इससे दूर रहे, परहेज बनाए रखें। और साथ ही साथ अगर आप यहां देखिए तो अब जो पूरी डिजाइन है वो इमरान खान और एर्दोगान के जो खतरनाक साजिश थी वो अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये एक संयोग है कि प्रधानमंत्री मैं जरा पाकिस्तान से जो हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान है उनसे बात कर लेता हूं। याकूब साहब, पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है?
पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? क्या वाकई जो बात लगातार लोग कह रहे हैं क्योंकि टर्की को खुश करना है इसलिए पाकिस्तान के वहां अजरबैजान के साथ खड़ा है, और अब जब रशिया ये कह रहा है कि दूर रहे अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग से पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने मिलिट्री असिस्टेंस की कोई बात नहीं की अभी उसके साथ, ना ही सेना भेजने की बात की है। और दूसरी बात ये कि अभी बाकी स्पीकर जो कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि आज़रबाईजान दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी 85% पॉपुलेशन जो है वो शिया है, लेकिन आज़रबाईजान के इसराइल के साथ भी बड़े क्लोज टाइज हैं। और फिर ईरान का आर्मीनिया के साथ खड़ा होना, और फिर आज़रबाईजान का, और यहाँ जहाँ आज़रबाईजान के क्लोज टाइज हैं इसराइल के साथ, तो वहाँ अमेरिका भी आज़रबाईजान को सपोर्ट करेगा। जॉर्जिया जो क्रिश्चियन, सर वो सब छोड़िए, कौन किसको सपोर्ट करेगा? आप तो इजराइल को मान्यता तक नहीं देते हैं, आपके यहाँ तो उनका काउंसलेट तक नहीं है, और उसके बावजूद इजराइल जब उसके अजरबैजान के साथ खड़ा है तो आप भी अजरबैजान के साथ खड़े हैं। देखें, सिर्फ हम नहीं खड़े, मैं आपको जो बात कर रहा था, जॉर्जिया जो क्रिश्चियन डोमिनेंट पॉपुलेशन है, जहाँ पे क्रिश्चियन, वो आर्मीनिया के साथ खड़े होने की बजाय वो तो रशिया के अगेंस्ट, उन्होंने 2008 में रशिया के खिलाफ जंग भी लड़ी। तो आप रशिया के खिलाफ जाएंगे क्या? मेरा सवाल यह है, क्या आप रशिया जैसे पावरफुल मुल्क को तुर्की के वजह से गुस्सा करने के लिए तैयार हैं? देखें, रशिया ने आर्मीनिया अजरबैजान को मॉरल सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप रशिया के टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं। रशिया के टोटल अगेंस्ट जाने की बात नहीं है। इस तरह से तो जिस तरह पाकिस्तान का तो जो स्टैंड है आर्मीनिया के ऊपर, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक आर्मीनिया को एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो हमारा स्टैंड आर्मीनिया से तो हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है। हाँ। जैसे इसराइल के साथ नहीं है वैसे आर्मीनिया के साथ भी नहीं है। हाँ। तो पाकिस्तान जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो मिलिट्री असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि मैं उसको सर हमारे पास तो यहाँ तक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तो ISI और आतंकी भेज रहा है आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए। आप तो कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दे रहे, हमारे पास तो उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ी खबरें हैं। और अब तो जैसा रशिया ने वार्निंग दे दी, अब पाकिस्तान क्या करेगा इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान किस तरह से अजरबैजान का खुला समर्थन कर रहा है इसकी बात हो रही है। तो आपको यह जानकारी देना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान किस कदर अजरबैजान के समर्थन में उतर आया है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। युद्ध में पाकिस्तान 500 से ज्यादा लड़ाके अपने भेज चुका है, यह बात आप जान लीजिए। 500 से ज्यादा सैनिक या लड़ाके भेज चुका है, और पाकिस्तान ने स्पेशल सिक्योरिटी के रिटायर्ड कमांडोज को भेजा है। जी हां, अल बद्र के आतंकवादियों को भेजा है पाकिस्तान ने। ये पक्की रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है ये। और युद्ध के लिए आतंकियों को न केवल भेजा गया है बल्कि मोटी रकम भी दी जा रही है। आर्मेनिया इंटेलिजेंस की फोन टैपिंग से साजिश का खुलासा हुआ है याकूब साहब। सीरिया लीबिया के रास्ते नागोर्नो काराबाख भेजा गया है लड़ाकों को। टेरर फंडिंग के चलते FATF से ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर जिस तरह से पाकिस्तान खड़ा है, कहीं ना कहीं टर्की की तरफ से या चाइना की तरफ से यह उसको दिया गया है आश्वासन कि आप अजरबैजान का साथ दीजिए और हम आपको FATF की ब्लैकलिस्ट में नहीं जाने देंगे। और ये वो पाकिस्तान करता दिख रहा है। क्या विष्णु प्रकाश साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे इसी पर, क्या पाकिस्तान इसमें अपने पर्सनल स्कोर सेट कर रहा है? ये माने उसको अजरबैजान से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि उनके दो हुक्मरान ईरान और चीन ने अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरा बात यह है कि मैं आपको याद करवा दूं सब दर्शकों को कि 10 साल पाकिस्तान ने रशिया को या सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में अपोज किया था, और उस वक्त से ही जो मुजाहिदीन का मूवमेंट है या इस्लामाइजेशन है, जो फिदाइन है, वो तब से शुरू हुए हैं। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये हर बार ऐसा करते हैं। अपने देश का हित कोई समझते नहीं है, पर ये ऐसे जो भी इनको कहा जाता है, खासतौर जो बड़े देश। नहीं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर। एक छोटा सा रिएक्शन मैं रामेश्वर जी से ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। रामेश्वर जी, क्योंकि आप रशिया में हैं और रशिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी वार्निंग दी है, लास्ट वार्निंग दी है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग से दूर रहो। सर, इसका क्या मतलब है? क्या कर सकता है रशिया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को किस हद तक झेलना पड़ सकता है इसको? अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, फिर मैं आता हूं आपके पास।
वर्ल्ड वॉर 3 में उतरने की तैयारी में है रूस। तो इसको अब वर्ल्ड वॉर 3 मान सकते हैं आप, क्योंकि जब रशिया जैसा इतना बड़ा कंट्री अगर इस वॉर में उतर जाएगा तो पाकिस्तान और टर्की पर एक्शन लेना हो सकता है। पाकिस्तान और रशिया पर टर्की एक्शन ले सकता है, और ये अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग भी दे चुका है रूस। रामेश्वर जी, आप इन दोनों खबरों को मिलाकर आपका रिएक्शन। अब आप देखें, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, जो सामूहिक सुरक्षा संघ संगठन इन्होंने बनाया है, इसके तहत वो जिस भी इन 6 देशों पर कोई भी आक्रमण करता है बाहर से, वो उनके साथ खड़े हैं, बशर्ते कि वो देश इस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगे। तो उसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। और अगर देखें इंटरनेशनल जो राजनीति है और जो समूह बनाए गए हैं, तो ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से देश इनका साथ दे रहे हैं। आर्मीनिया के अगेंस्ट हैं, तो ऑफकोर्स रूस अब जो है आर्मीनिया के साथ खड़ा होगा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे देश जो हैं, 6 देश हैं, वो आर्मीनिया के साथ होंगे। नहीं, आर्मेनिया के साथ तो होंगे ये सारे 6 देश, और रशिया जैसा बड़ा कंट्री अगर आर्मेनिया के साथ है तो उसमें फर्क तो पड़ेगा। लेकिन मनीष, जल्दी से, क्या पाकिस्तान को इतनी बड़ी वार्निंग, टर्की को इतनी बड़ी वार्निंग रशिया की, क्या इस पूरे युद्ध का सिनेरियो ही चेंज कर देगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही है, लगातार जिस तरह से अब अजरबैजान ये दावा करता है कि F-16 के जरिए आर्मेनिया के सुखोई को मार गिराया गया है, अब ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाती है कि रशिया सीधा आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं चतुर्वेदी साहब के पास आऊंगा। चतुर्वेदी साहब, जो बात मनीष कह रहे हैं, लगातार आर्मेनिया कह रहा है कि अजरबैजान ने टर्की के F-16 से रशिया के सुखोई 25 को मार गिराया है। कल टर्की को सफाई तक देनी पड़ी कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आर्मेनिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सर, ये कितनी बड़ी बात है? किसी देश के फाइटर जेट को दूसरे देश का फाइटर जेट मार गिराया, ये कितनी बड़ी बात है, और रशिया के लिए ये कितना बड़ा प्रोवोकिंग मटेरियल हो सकता है? सर, कितना ज्यादा रशिया के लिए गुस्से वाली बात हो सकती है ये? काफी कुछ गुस्सा आ सकता है, काफी कुछ हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये सब चीजें अभी काबू करने के उसमें है, और लड़ाई बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान भी चाहता है कि उनकी भी थोड़ी पहुंच हो। टर्की आजकल बहुत एक्टिव है। इन दोनों का एक प्रभुत्व की लड़ाई है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। और पाकिस्तान के लिए मैं बता दूं, जो अभी पाकिस्तान के जो सर, आपकी बात को पूरा करेंगे, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, इसलिए बीच में रोक रहा हूं आपको, फिर आता हूं आपके पास। और खबर यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की वजह से दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी है। ईसाई देश आर्मेनिया के साथ, अमेरिका, भारत और रूस ये भी आर्मेनिया के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि भारत ने अभी खुलकर कोई किसी देश का पक्ष नहीं लिया है। उधर मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ आ चुके हैं। चीन और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ हैं। ईसाई वर्सेस मुस्लिम जंग से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। इसमें ये दुनिया के लोग, एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो जंग चल रही है उसका एक और नया वीडियो आया है। लगातार वीडियोज आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये जंग कितनी भीषण है। आर्मेनिया की सेना ने युद्ध क्षेत्र में